प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेम विवाह के महत्वपूर्ण योग कौन कौन से हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हमारे ऋषियों द्वारा बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, लेकिन प्रेम विवाह का जो भाव है, जनपत्रिका के अंतर्गत पंचम भाव से प्रेम विवाह का विचार करते हैं। मित्रों, जन्मपत्रिका के अंतर्गत लग्नेश का पंचम भाव से संबंध हो और जन्मपत्रिका में पंचमेश सप्तमेश का किसी भी रूप में संबंध हो जाता हो, शुक्र मंगल की युति होती हो, शुक्र की राशि में स्थिति और लग्न त्रिकोण मित्रों पंचम और नवम भाव को बोला जाता है। मूल त्रिकोण लग्न को लिया जाता है, यानी मूल त्रिकोण के अंतर्गत लग्न और पंचम नवम, त्रिकोण के अंतर्गत पंचम भाव और नवम भाव आता है। तो लग्न का त्रिकोण से संबंध हो तो प्रेम संबंधों का सूचक होता है। पंचम या सप्तम भाव में शुक्र सप्तमेश या पंचमेश के साथ में हो तो ऐसे स्थिति में प्रेम विवाह का योग बन जाता है। मित्रों, किसी की जन्मपत्रिका में लग्न पंचम सप्तम भाव या इनके स्वामियों और शुक्र तथा चंद्रमा जातक के वैवाहिक जीवन व प्रेम संबंधों को समान रूप से प्रभावित करते रहते हैं। मित्रों, लग्न या लग्नेश का सप्तम और सप्तमेश का पंचम भाव व पंचमेश से किसी भी रूप में संबंध प्रेम संबंध की सूचना देता है। मित्रों, यह संबंध सफल होगा अथवा नहीं होगा, इसकी सूचना ग्रह योगों की शुभता अशुभता पर निर्भर करती है, स्थिति देखी जाती है। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत यदि सप्तमेश लग्नेश से कमजोर हो अथवा यदि सप्तमेश अस्त अवस्था में हो अथवा मित्र राशि में हो या नवांश में नीच राशि का हो तो जातक का विवाह अपने से निम्न कुल में होता है। इसके लिए इसके विपरीत लग्नेश से सप्तमेश बली हो, शुभ नवमांश में ही हो तो जीवन साथी उच्च कुल का प्राप्त होता है। मित्रों, कुंडली में पंचमेश सप्तम भाव में हो अथवा लग्नेश और पंचमेश सप्तम भाव के स्वामी के साथ लग्न में स्थित हो, सप्तमेश पंचम भाव में हो और लग्न से संबंध बना रहा हो, पंचमेश सप्तम में हो और सप्तमेश पंचम में हो या सप्तमेश लग्न में और लग्नेश सप्तम में हो, जिसको स्थान परिवर्तन बोलते हैं, साथ ही पंचम भाव के स्वामी से दृष्टिगत हो, संबंध बनाता हो तो भी प्रेम संबंध का निर्माण हो जाता है। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव में मंगल भी प्रेम विवाह का कारक होता है, प्रेम विवाह करवाता है। यदि राहु पंचम या सप्तम में हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। सप्तम भाव में यदि मेष राशि में मंगल हो तो प्रेम विवाह अवश्य होता है। सप्तमेश और पंचमेश एक दूसरे के नक्षत्र पर हो तो ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह का योग बनता है। मित्रों, लग्न कुंडली में पंचमेश तथा सप्तमेश कहीं भी किसी भी तरह से द्वादशेश से संबंध बनाए लग्नेश या सप्तमेश का आपस में स्थान परिवर्तन अथवा आपस में युक्त होना या दृष्टिगत होना संबंध होने से भी प्रेम विवाह का योग निर्मित हो जाता है। मित्रों, कुंडली में सप्तमेश स्वगृही हो, एकादश स्थान पाप ग्रहों के
प्रभाव में बिल्कुल न हो, शुक्र लग्न में लग्नेश के साथ, मंगल सप्तम भाव में हो, सप्तमेश के साथ चंद्रमा लग्न में लग्नेश के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह का प्रबल योग बनता है और अवश्य प्रेम विवाह सफल होता है। मित्रों, आप लोगों के समक्ष मैं बहुत ही दिव्य चर्चा किया कि प्रेम विवाह में जो महत्वपूर्ण योग हैं वह कैसे देखे जाते हैं। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अगले बार आप लोगों के समक्ष इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।